कल हमने रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन किए थे। आज वापस हम रेलगाड़ी से संबंधित ही क्वेश्चन करेंगे, किंतु कल जो क्वेश्चन करवाए गए वो बेसिक क्वेश्चन थे जो रेलगाड़ी से संबंधित पूछे जाते हैं। आज थोड़े से बेसिक क्वेश्चनों से थोड़ा हाई लेवल करेंगे रेलगाड़ी के क्वेश्चनों का, जिनसे आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लेकिन इतना श्योर है कि रेलगाड़ी से संबंधित अगर आपके एसएससी जीडी में कोई क्वेश्चन आया तो कल की क्लास और आज की क्लास, ये दो क्लासें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो हम शुरुआत करते हैं रेलगाड़ी से संबंधित आगे की क्वेश्चनों की। क्वेश्चन है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। उसके सामने से 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी, उसके सामने से 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी आ रही है। यदि दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार कर जाती है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल। क्वेश्चन है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। उसके सामने से 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी आ रही है। यदि दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार कर जाती है, यदि दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार कर जाती है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल। तो देखिए कि दो रेलगाड़ी है, दोनों आमने सामने आ रही है। पहली जो रेलगाड़ी है उसकी हमें रफ्तार दे रखी है कि पहली रेलगाड़ी की रफ्तार है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और पहली रेलगाड़ी की हमें लंबाई भी दे रखी है कि पहली रेलगाड़ी की लंबाई है 100 मीटर। फिर दूसरी रेलगाड़ी की हमें लंबाई तो दे रखी है कि इसके सामने से एक रेलगाड़ी आ रही है और उसकी लंबाई है कितनी, 250 मीटर। लेकिन इसकी हमारे पास में रफ्तार नहीं, लेकिन इसने ये कह दिया कि जब ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तब कुल समय लग रहा है 10 सेकंड। कुल समय कितना लग रहा है, 10 सेकंड का, और दूसरे की हमें चाल पूछी है। तो देखिए कि जब दोनों रेलगाड़ी आमने सामने क्रॉसिंग करेगी, दोनों को एक दूसरे को पार करेगी, तो दोनों की दूरी जुड़ेगी कि 100 मीटर पहली रेलगाड़ी की, 250 मीटर दूसरी रेलगाड़ी। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी कि कुल दूरी हो जाएगी 250 मीटर, 350 मीटर। इन्होंने जो कुल दूरी तय की है दोनों रेलगाड़ियों ने, वो कुल दूरी कितनी होगी 350 की। पहली रेलगाड़ी की दूरी 100 मीटर, दूसरी रेलगाड़ी की दूरी 250 मीटर। कुल दूरी तय करेंगे कितने, 350 मीटर। फिर हमें समय दे रखा है कि ये दोनों रेलगाड़ी 10 सेकंड के अंदर क्रॉस हो जाती है, यानी कि कितने समय के अंदर एक दूसरे को पार कर देती है, तो 10 सेकंड के अंदर पार कर देती है। अब हम निकालेंगे चाल। तो अब देखिए कि जब दोनों रेलगाड़ी आमने सामने आ रही है तो इन दोनों की जो हमारे पास में चाल आएगी वो सापेक्ष चाल आएगी, यानी कि दोनों का योग आएगा, क्योंकि आमने सामने आएगी तो रफ्तार जुड़ेगी। रफ्तार क्या करेगी, जुड़ेगी।
तो इन दोनों की हमारे पास में अब जो यहाँ पर चाल आएगी वो कौन सी आएगी, सापेक्ष चाल। तो चाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूरी बट्टे समय। तो 350 बट्टा में क्या कर देंगे 10 सेकंड, तो काटेंगे तो आएगा कितना 35 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमें तो दूरी चाहिए किलोमीटर के अंदर, इसके अंदर चाहिए किलोमीटर, क्यों, क्योंकि इसकी दूरी हमें किलोमीटर के अंदर दे रखी है। तो किलोमीटर के लिए कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे 18/5, 5 से 35 कट जाएगा 60 बार, 18 को 7 से गुणा करेंगे 8 7 56 और 2 126 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है आपके पास में सापेक्ष चाल है, यानी कि दोनों का चालों का योग है। हमें तो ये पूछा है कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताइए, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल अगर हम पहली रेलगाड़ी की चाल को घटा देंगे कुल में से तो दूसरी रेलगाड़ी की बच जाएगी। 126 माइनस क्या कर देंगे 70, तो बचेगा कितना 56 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा कि दूसरी रेलगाड़ी की जो चाल है वो 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्योंकि हमने कल जो क्लास ली थी उस क्लास के अंदर हमने किया था कि भाई जब आमने सामने दोनों रेलगाड़ी आ रही है तो इनकी चालें जुड़ती है। चालें क्या करती है, जुड़ती है। जब इन दोनों ने 10 सेकंड के अंदर क्रॉस किया है तो उस समय भी तो इन दोनों की चालें जुड़ी थी। तो ये जो चाल आई वो क्या है, ये दोनों गाड़ियों की रेलगाड़ियों की चाल है। तो 126 में से पहली रेलगाड़ी की चाल घटाएंगे तो दूसरी की हमारे पास में बच जाएगी। क्लियर हो गया सब ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्टेशन ए व बी के बीच की, दो स्टेशन ए व बी के बीच की कुल दूरी, 350 किलोमीटर है। यदि ए स्टेशन से बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है तथा उसी समय तो ये यहां समय लिख लेना। तो यदि ए स्टेशन से बस 3 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है तथा उसी समय स्टेशन बी से बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है, तो वह दोनों बस कितने बजे वह स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेगी। तो क्वेश्चन है कि दो स्टेशन ए व बी के बीच की कुल दूरी जो है वो 350 किलोमीटर। फिर आगे कह रहा है यदि स्टेशन ए से बस 3 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है तथा उसी समय स्टेशन बी से बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है, तो वह दोनों बस कितने बजे वह स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेगी। तो हमने दो स्टेशन बना दिए, ये स्टेशन है ए और यहां से लेकर के यहां पर स्टेशन है बी। इन दोनों के जो बीच की दूरी है स्टेशन ए और स्टेशन बी, इन दोनों के बीच की दूरी हमें दे रखी है कितनी, तो 350 किलोमीटर।
इन दोनों के बीच की कुल दूरी कितनी है? 350 किलोमीटर। फिर आगे कह रहा है कि स्टेशन ए से बस 3 बजे रवाना कब होती है? तो यहां से रवाना होती है बस 3 बजे। और किस रफ्तार से रवाना हो रही है? तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से रवाना हो रही है। और उसी समय आगे कह रहा है तथा उसी समय का मतलब है 3 बजे से ही स्टेशन बी से रवाना हो रही है। किस रफ्तार से? तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। कि स्टेशन बी से जो बस रवाना हो रही है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से रवाना हो रही है। स्टेशन ए से जो हो रही है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से रवाना हो रही है। तो वह दोनों बस कितने बजे वह स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेगी? तो देखिए कि ये यहां से रवाना होगी, यहां तक आएगी, मान लिया 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे में कितनी आई? 40। ये इधर से रवाना हुई, यहां तक आई, 1 घंटे में कितनी आई? 30। तो दोनों बस से एक दूसरे के आमने सामने आ रही है। तो ये दोनों बस से 1 घंटे में कुल दूरी कवर कितनी करेगी? 70 किलोमीटर। कवर करनी कितनी है? 350। तो 350 के अंदर हम भाग दे देंगे किसका? 70 का। तो 0 से 0 कट जाएगा, 7 से 35 कट जाएगा, 5 घंटा। कि कितने घंटे के पश्चात में ये दोनों बस से मिल जाएगी? तो 5 घंटे के पश्चात में मिल जाएगी। अब देखिए बजे कितने रवाना हुई थी? 3 बजे। तो 3 बजे से 5 घंटे बाद में मिलेगी। तो कितने बजे मिलेगी भाई? 8 बजे। तो समय तो कितना होगा? 8 बजे। फिर प्रश्न ये पूछा है कि स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेगी? तो स्टेशन ए से जो बस रवाना हो रही है वो 1 घंटे में दूरी कवर कितनी कर रही है? 30 किलोमीटर। और कितने घंटे तक की दूरी कवर करनी है? 5 घंटे तक की। 1 घंटे के अंदर अगर 30 किलोमीटर चलती है तो 5 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी? 150 किलोमीटर। तो हमें आंसर करना है कि 8 बजे और स्टेशन ए से 150 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी। क्लियर हो गया? अगर पूछता कि स्टेशन बी से कितनी दूरी पर मिलेगी तो हम कहते कि स्टेशन बी से जो बस रवाना हुई है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से हो रही है और 5 घंटे के बाद में मिल रही है। तो कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी? 200 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी। क्लियर हो गया सबके? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेशन ए व बी के बीच की दूरी, स्टेशन ए व बी के बीच की दूरी 465 किलोमीटर है। 465 किलोमीटर है। यदि स्टेशन ए से प्रातः 8 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बस रवाना होती है तथा स्टेशन बी से आधे घंटे के पश्चात 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बस रवाना होती है। तो वे दोनों बस स्टेशन ए से कितनी दूरी वह
कितने बजे मिलेगी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 465 किलोमीटर है। यदि स्टेशन ए से प्रातः 8 बजे 50 किलोमीटर की रफ्तार से बस रवाना होती है तथा स्टेशन बी से आधे घंटे के पश्चात 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बस रवाना होती है, तो वे दोनों बस स्टेशन ए से कितनी दूरी में कितने बजे मिलेगी। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे भाई स्टेशन ए से लेकर के स्टेशन बी के बीच की कुल दूरी है कितनी। तो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि भाई स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 465 किलोमीटर, इन दोनों के बीच की कुल जो दूरी है वो कितनी है, 465 किलोमीटर है। फिर आगे ये कह रहा है कि यदि स्टेशन ए से प्रातः 8 बजे 50 किलोमीटर की रफ्तार से बस रवाना होती है, तो स्टेशन ए से जो बस रवाना हो रही है वो बस कितने बजे रवाना हो रही है, 8 बजे। किस रफ्तार से हो रही है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा से रवाना हो रही है। और इसी प्रकार से स्टेशन बी से जो बस रवाना हो रही है वो कब हो रही है, आधे घंटे के पश्चात। मतलब यह हुआ कि ए स्टेशन से जो बस रवाना हुई 8 बजे वो 1 घंटे के अंदर 50 किलोमीटर जा रही है, आधे घंटे के पश्चात वो रवाना होगी। तो आधे घंटे तक इसने दूरी कवर की कितनी, 25 किलोमीटर। कितनी दूरी कवर कर ली, 25 किलोमीटर दूरी कवर कर ली। तो अब इन दोनों के बीच में कि यहां से लेकर के यहां तक जो बी से रवाना होगी, इन दोनों के बीच की कुल दूरी कितनी है। तो भाई पहले कुल कितनी थी, 465, 25 ए स्टेशन से जो बस रवाना हुई उसने कवर कर दी, तो अब दूरी बची कितनी, तो 440 किलोमीटर। और इसी 440 किलोमीटर को ये दोनों कवर करेगी। स्टेशन बी से जो रवाना हो रही है वो किस रफ्तार से हो रही है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। और स्टेशन ए से जो रवाना हुई उसकी रफ्तार कितनी थी, 50 किलोमीटर। तो अब ये हर 1 घंटे के अंदर यहां से 50 किलोमीटर आगे जाएगी, ये इधर से 60 किलोमीटर इधर आएगी। तो दोनों दूरी कवर करेगी कितनी, 110 किलोमीटर। कितने किलोमीटर कवर कर लेगी, 110। करनी कितनी है अब कवर इनको, 440। तो 440 के अंदर 110 का भाग देंगे तो कितने घंटा के पश्चात कवर कर लेगी, 4 घंटा के पश्चात में कवर कर लेगी। यानी कि बी से जो बस रवाना हुई वो 4 घंटे तक चलेगी और ए से जो रवाना हुई वो 4.5 घंटे तक चलेगी। कितने घंटे चलेगी, 4.5, क्योंकि आधा घंटा ये और 4 घंटा बाद में। तो प्रश्न ये पूछा गया है कि तो वे दोनों बस स्टेशन ए से कितनी दूरी पर, तो स्टेशन ए से जो बस रवाना हुई वो तो भाई 4.5 घंटे चल रही है। कितने घंटे चल रही है, 4.5 घंटे, क्योंकि 4 घंटे तो ये इसके बराबर चल रही है और आधे घंटे ये पहले रवाना हो गई थी। तो भाई 50 किलोमीटर ये 1 घंटे के अंदर जा रही है, तो 4 घंटों में कितनी, 200, और 25 ये पहले चल चुकी थी। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 225 किलोमीटर की। स्टेशन ए से जो कुल दूरी है वो तो कितनी है, 225 किलोमीटर। फिर ये पूछा है कितने बजे मिलेगी, तो भाई बजे कितने मिलेगी, 8 बजे रवाना हुई है, 8 बजे के 4.5 घंटे बाद मिलेगी। कितने घंटे बाद मिलेगी, 4.5 घंटे, क्योंकि आधा घंटा तो ये है और 4 घंटे बाद में, तो 4.5 घंटे होंगे। तो कितने बजे मिलेगी, 12:30 पर ये दोनों बसें मिल जाएगी। क्लियर हो गया सबके। तो इसमें ध्यान यही रखना है कि ये कह रहा है कि भाई आधे घंटे के पश्चात रवाना हुई है, तो आधे घंटे केवल और केवल ए बस चलेगी और आधे घंटे में ये दूरी कवर करेगी 25। कुल दूरी थी 465, तो 25 इसने कवर कर ली, बची कितनी पीछे, 440। अब 440 किलोमीटर की दूरी को ये दोनों बसें कवर करेगी। तो ये इधर से 60 किलोमीटर कवर कर रही है, ये 50 किलोमीटर कर रही है। 1 घंटे के अंदर कुल 110 किलोमीटर कर रही है। करना कितना है, 440। तो 440 के अंदर 110 का भाग देंगे तो कितने घंटे आ जाएंगे, 4 घंटे की। भाई 4 घंटे के बाद में ये दोनों मिल जाएंगे, लेकिन रियल में कितने घंटे के बाद मिल रही है, 4.5 घंटे, क्योंकि आधे घंटे ये अकेली चल रही थी, इसलिए टाइम के अंदर आपको 4.5 घंटे जोड़ने हैं। तो 8 बजे के पश्चात में 4.5 घंटे जोड़ेंगे तो 12:30 बजे मिल जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार कर देती है तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 8 सेकंड में पार कर देती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई व चाल बताओ। तो वही क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार कर देती है तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 8 सेकंड में पार कर देती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई और चाल दोनों हमसे पूछिए। अब देखिए एक आगे, जैसे मान लीजिए कि ये प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें दे रखी है, कितने मीटर का है भाई? तो 50 मीटर। अब आप खुद मुझे ये बताइए कि इस 50 मीटर के प्लेटफॉर्म को अगर रेलगाड़ी पार करेगी तो रेलगाड़ी को खुद की दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी कवर करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? तो यानी कि ये रेलगाड़ी जैसे ही यहां पर आएगी तो समय स्टार्ट होगा और ये रेलगाड़ी जैसे इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तब समय कंप्लीट होगा। तो ये कह रहा है कि भाई 50 मीटर का जो प्लेटफॉर्म है उसको जब ये रेलगाड़ी क्रॉस कर रही है तो समय लग रहा है 6 सेकंड का। इसका मतलब ये हुआ कि 6 सेकंड के अंदर रेलगाड़ी खुद की दूरी और प्लेटफॉर्म की दोनों की दूरी क्रॉस कर रही है। क्लियर हुई कहानी? फिर इसी प्रकार से आगे ये कह रहा है कि एक प्लेटफॉर्म और है जिसकी लंबाई है 100 मीटर। तो भाई जब 100 मीटर के प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो ट्रेन तो वही है, ट्रेन की लंबाई तो वही रहनी है, लेकिन अब दूरी बढ़ गई है। दूरी कितनी बढ़ी? 50 बढ़ी। कितनी बढ़ी? 50। तो अब इस 50 मीटर की दूरी बढ़ने के कारण इसका समय भी बढ़ा। तो समय कितना बढ़ा? 8 सेकंड का। कि यहां 50 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार किया तो 6 सेकंड लगा और 100 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार किया तो 8 सेकंड लगा। इसका मतलब हमारे पास में ये आया कि इस ट्रेन के द्वारा 2 सेकंड ये जो बढ़ा, इन 2 सेकंड में इसने दूरी 50 मीटर एक्स्ट्रा कवर की। कितने मीटर एक्स्ट्रा कवर की? 50 मीटर। तो इसका मतलब इस ट्रेन का 50 मीटर की दूरी को कवर करने के लिए 2 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 2 सेकंड का। तो पहला प्रश्न तो हमारे ये है कि रेलगाड़ी की चाल बताइए, सॉरी लंबाई बताइए कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो आप खुद देखिए, जब ये रेल पहले पुल को पार कर रही है तो इसे समय कितना लग रहा है भाई? 6 सेकंड का लग रहा है। 2 सेकंड में ये दूरी कवर कितनी कर रही है? 50 मीटर। तो मुझे बताइए कि 6 सेकंड के अंदर ये दूरी कवर कितनी करेगी? 150 मीटर करेगी कि नहीं करेगी? कि 2 सेकंड में कितनी कर रही है? 50। तो 6 सेकंड में कितने मीटर की दूरी कवर करेगी? 150 मीटर की दूरी कवर करेगी। और इन 150 मीटर की दूरी में ही 50 मीटर की दूरी किसकी है? प्लेटफॉर्म की है कि नहीं है? तो 150 माइनस क्या कर देंगे? 50। तो रेलगाड़ी की दूरी आ गई कितनी? 100 मीटर। यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 100 मीटर है। फिर हमें पूछा कि रेलगाड़ी की चाल बताओ। तो चाल के लिए भाई हमारे पास में टोटल दूरी है। टोटल दूरी कितनी? 150 मीटर। कि 150 मीटर की दूरी को कवर करने के लिए रेलगाड़ी को समय लगता है 6 सेकंड। कितना लगता है भाई? 6 सेकंड। तो अगर हमें इसकी चाल चाहिए तो हम क्या करेंगे? दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है? 150। समय कितना है? 6। तो इसके पहाड़े से हम 6 से काट लेंगे तो कितनी बार कटेगा? 25 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आ जाएगी आपके पास में? चाल आ जाएगी कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो 25 मीटर प्रति सेकंड है। और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो लंबाई है 100 मीटर। कि हर 1 सेकंड में ये दूरी कवर कर रही है 25 मीटर। इसीलिए ध्यान रखना 6 सेकंड में ये दूरी कवर कर देगी कितनी? 150 मीटर।
कहानी समझ में आ गई? एक बार वापस समझा रहा हूं कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार कर देती है। यानी इस 50 मीटर के प्लेटफॉर्म को अगर रेलगाड़ी 6 सेकंड में पार करेगी तो रेलगाड़ी खुद को भी तो अपनी दूरी कवर करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि रेलगाड़ी ने खुद की दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी, दोनों की दूरी को जब क्रॉस किया तो कुल समय लगाया 6 सेकंड का। इसी प्रकार से 100 मीटर के प्लेटफॉर्म को इसी रेलगाड़ी ने क्रॉस किया है। तो भाई रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो तो समान रहेगी, लेकिन अब पुल की लंबाई बढ़ी। कितनी बढ़ी? 50 बढ़ी। कितने मीटर बढ़ी भाई? 50 मीटर। तो जैसे ही 50 मीटर बढ़ी तो इसका समय भी बढ़ा। समय कितना बढ़ा? 8 सेकंड। कितना बढ़ा? 8 सेकंड। तो इसका मतलब कि यहां दूरी 50 मीटर बढ़ी तो समय इसका 2 सेकंड एक्स्ट्रा आया। कितना आया? 2 सेकंड। इसका मतलब 2 सेकंड में ये दूरी कवर कितनी कर रही है? 50 मीटर की। तो 6 सेकंड में ये कुल दूरी कवर कितनी करेगी? 150 मीटर की। इसका मतलब 6 सेकंड में इसने जब ये 150 मीटर की दूरी कवर की तो 50 मीटर का पुल था और 100 मीटर की क्या थी? रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी? 100 मीटर। फिर हमें पूछा चाल, तो भाई कुल दूरी कितनी? 150 मीटर। कुल समय कितना? 6 सेकंड। तो दूरी बटे समय तो करते हैं चाल के लिए, तो 150 बटे 6, चाल आ गई कितनी? 25 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर हो गया? ठीक। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिख दिया मैंने कि एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 9 सेकंड में पार कर देती है तथा 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर देती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई में चाल क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 9 सेकंड में पार करती है तथा 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर देती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई व चाल बताओ। तो भाई पहला जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 100 मीटर है। तो इस 100 मीटर के जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो रेलगाड़ी खुद की भी तो दूरी कवर करेगी, क्योंकि रेलगाड़ी जैसे ही यहाँ आएगी टाइम स्टार्ट होगा और रेलगाड़ी जैसे ही इसे पार करेगी तो टाइम क्लोज हो जाएगा। तो इस 100 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए रेलगाड़ी को कुल समय लग रहा है कितना? 9 सेकंड का। इसका मतलब 9 सेकंड में रेलगाड़ी खुद की दूरी भी चल रही है और 100 मीटर के प्लेटफॉर्म की दूरी भी चल रही है। फिर आगे कह रहा है कि 200 मीटर का प्लेटफॉर्म है। कि कितने मीटर का प्लेटफॉर्म है? 200 मीटर के प्लेटफॉर्म को यही रेलगाड़ी जब क्रॉस करती है तो इसे कुल समय लगता है कितना? 12 सेकंड का। कितने सेकंड का समय लगता है भाई? 12 का। तो इसे भाई दूरी तो एक्स्ट्रा कितनी कवर करनी हुई कि पहले 100 मीटर प्लेटफॉर्म की कर रही थी और खुद की कर रही थी, अब 200 मीटर प्लेटफॉर्म की कर रही है और खुद की कर रही है। तो दूरी बढ़ी कितनी? 100 मीटर। कितने मीटर बढ़ी? 100 मीटर। और 100 मीटर की दूरी के लिए समय कितना बढ़ा? तो 3 सेकंड। कितने सेकंड का समय बढ़ा? 3 सेकंड। इसका मतलब 3 सेकंड में ये रेलगाड़ी 100 मीटर की दूरी क्रॉस कर रही है और इस प्लेटफॉर्म को पार करने में से कुल समय कितना लगा था? 9 सेकंड का। तो भाई ये 9 सेकंड के अंदर कितनी दूरी कवर करेगी? तो 9 सेकंड में ये 300 मीटर की दूरी कवर करेगी और इन 300 मीटर की दूरी में प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी है? 100 मीटर। तो अगर हमें रेलगाड़ी की लंबाई चाहिए तो इन कुल में से हम प्लेटफॉर्म की निकालेंगे तो रेलगाड़ी की बच जाएगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी हमारे पास में कितनी? 300 माइनस 100 कितनी आ जाएगी भाई? 200 मीटर की। रेलगाड़ी की लंबाई तो कितनी है? 200 मीटर। फिर पूछेगी चाल बताओ, तो चाल के लिए भाई ये 300 मीटर की दूरी को कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है? 9। भले ही यहां से निकाल लो कि 100 मीटर की दूरी को ये कितने समय में क्रॉस कर रही है? 3 सेकंड के अंदर। यही तो इसकी चाल है। तो कुल दूरी कितनी? 100 मीटर। कुल समय कितना? 3 सेकंड। तो यही इसकी क्या आ जाएगी? चाल आ जाएगी कि 100/3 मीटर प्रति सेकंड, या इसी को लिखा जा सकता है 33 सहित 1/3 मीटर प्रति सेकंड। तो इन दोनों में से आपके ऑप्शन में आंसर रहेंगे। तो क्लियर हो गया सबके? ऐसे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक रेलगाड़ी उसी दिशा में जा रहे दो व्यक्ति जिनकी चाल क्रमशः 8 मीटर प्रति सेकंड व 10 मीटर प्रति सेकंड है को क्रमशः 7 सेकंड व 9 सेकंड में पार कर देती है। तो रेलगाड़ी की चाल लंबाई बताओ। तो रेलगाड़ी की चाल व लंबाई बताओ। अब देखिए यहां से क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी उसी दिशा में जा रहे दो व्यक्ति जिनकी चाल क्रमशः 8 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो अब ऐसा मत समझ लेना कि भाई व्यक्ति को पार कर रही है, तो ये जो दूरी दे रखी है, रफ्तार दे रखी है, ये ट्रेन की है, नहीं, ये व्यक्तियों की है। इसका मतलब अब इनकी जो चालें होंगी वो तो दोनों की सापेक्ष चाल रहेगी। चाल कैसी रहेगी? सापेक्ष, क्योंकि उसी दिशा के अंदर जा रहे हैं अगर, तो बराबर व्यक्ति भी चल रहे हैं। तो ट्रेन जितना एक्स्ट्रा चलेगी वही दूरी ट्रेन कवर करेगी। क्लियर है कहानी? तब देखिए कि पहले व्यक्ति की चाल कितनी है? 8 मीटर प्रति सेकंड, कि हर एक सेकंड में यह व्यक्ति 8 मीटर आगे जाएगा। कितने मीटर आगे जाएगा? 8। दूसरा जो व्यक्ति है वो हर एक सेकंड के अंदर आगे कितना जाएगा? तो 10 मीटर जाएगा। कि हर एक सेकंड में कितने मीटर आगे जाएगा? तो ये हर एक सेकंड के अंदर 10 मीटर आगे जाएगा। अब ये जो 8 मीटर वाला जो व्यक्ति था, ये 8 मीटर जिसकी रफ्तार थी, उसको ट्रेन जो पार कर रही है वो कितने सेकंड के अंदर कर रही है? तो 7 सेकंड में कर रही है। कितने सेकंड के अंदर कर रही है भाई? 7 सेकंड में। और ये जो 10 मीटर प्रति सेकंड वाला था, इसको कितने सेकंड में कर रही है? 9 सेकंड के अंदर। कितने सेकंड के अंदर क्रॉस कर रही है? 9 सेकंड में। अब ध्यान रखना कि जब ट्रेन व्यक्ति को क्रॉस कर रही है तब व्यक्ति की दूरी नहीं होती, लेकिन चाल जरूर है। क्या नहीं होती है? व्यक्ति की दूरी नहीं होती। दूरी तो केवल और केवल रेलगाड़ी अपनी ही क्रॉस कर रही है। दूरी तो केवल किसकी कर रही है? खुद की ही कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रेलगाड़ी की दिशा के अंदर व्यक्ति जा रहे हैं, इसलिए जितनी रेलगाड़ी की रफ्तार ज्यादा होगी वो उतनी उससे आगे रहेगी। क्लियर हो गई ये कहानी? तो अब देखिए कि जब इस 8 मीटर प्रति सेकंड वाले को 7 सेकंड में क्रॉस किया तो कुल दूरी कवर कितनी की? 8 7 56। कितने मीटर क्रॉस की? 56 मीटर। और इस 10 मीटर प्रति सेकंड वाले को 9 सेकंड में क्रॉस किया तो कुल दूरी कवर कितनी की? 90 मीटर। अब देखिए कि इसे तो 50 मीटर की दूरी कवर की है, इसे 90 मीटर की, और इसके अंदर लगा 7 समय, इसके अंदर लगा समय 9 सेकंड का। तो यहां पर देखिए भाई दूरी के अंदर दूरी कितनी ज्यादा कवर की? तो 56 हम 90 में से निकालेंगे तो बच जाएंगे कितने? 34। कितने बच जाएंगे? 34। और यहां पर समय ज्यादा कितना लगा? तो 2 सेकंड का। यहां पर जो हमारे पास में ये चाल आएगी, ये चाल आएगी सापेक्ष चाल। कैसी चाल आएगी भाई? सापेक्ष चाल आएगी, क्योंकि इसके अंदर व्यक्ति भी चल रहा है और ट्रेन भी चल रही है। तो अब देखिए 34 में 2 का भाग देंगे तो 17 मीटर प्रति सेकंड। ये किसकी चाल है भाई? तो ये सापेक्ष चाल है, दोनों की चाल है। कहानी समझ आ गई ना? सॉरी, दोनों की नहीं, किसकी? ट्रेन की चाल है। किसकी रहेगी? ट्रेन की। ये 17 मीटर प्रति सेकंड। अब बात यह है कि व्यक्ति बराबर कितना चल रहा है? तो 8 मीटर प्रति सेकंड। तो 17 में से माइनस क्या करेंगे? 8 करेंगे। तो 17 में से 8 करेंगे तो हर बार ट्रेन इससे आगे कितना जा रही है? तो 9 मीटर प्रति सेकंड जा रही है। कितना जा रही है भाई आगे? 9 मीटर प्रति सेकंड। हर एक सेकंड में ट्रेन व्यक्ति से 9 मीटर आगे जा रही है, और व्यक्ति को क्रॉस कितने समय में कर रही है? 7 सेकंड के अंदर।
तो वही 1 सेकंड में 9 मीटर आगे जा रही है, तो 7 सेकंड में कुल कितनी दूरी कवर होगी? तो 9 7 63 मीटर। तो रेलगाड़ी की कुल लंबाई कितनी है? 63 मीटर है। कहानी समझ में आ गई? क्लियर हो गया कि यहां जो आपकी चाल आएगी वो कैसी रहेगी? सापेक्ष चाल। उसमें से हम किसको घटाएंगे? वक्ती की रफ्तार को घटाएंगे, और वक्ती की रफ्तार घटाते ही हमें पता चल जाएगा कि वह रेलगाड़ी जो है वो इस वक्ती से आगे कितना जा रही है। तो वक्ती से रेलगाड़ी हर 1 सेकंड के अंदर कितने मीटर आगे जा रही है? 9 मीटर। और कितने समय के अंदर क्रॉस कर देती है? 7 सेकंड के अंदर। तो 9 × 7 करेंगे कितना आएगा? 63। भले ही आप इससे भी निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि कुल आया कितना? 17। 17 में से माइनस कर दो कितना? 10। तो इस वक्ती से ये हर 1 सेकंड के अंदर कितने मीटर आगे जा रही है? 7 मीटर आगे जा रही है। कितने मीटर आगे जा रही है? 7। और इस वक्ती को ये क्रॉस कितने समय में कर रही है? 9 सेकंड के अंदर। तो 1 सेकंड के अंदर 7 मीटर, तो 9 सेकंड के अंदर कुल दूरी कितनी क्रॉस करेगी? 63 मीटर। तो चाहे भले ही तो इससे निकालो और भले ही चाहे इससे निकालो। कहानी समझ में आ गई ना? क्लियर हो गई बात? ठीक है। आज के लिए आपके रेलगाड़ी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो कंप्लीट करवा दिए गए। एक क्वेश्चन आपके और पूछा जाता है इसके अंदर रेलगाड़ी से, जैसे मान लीजिए औसत का, कि औसत चाल कितनी होगी। तो वैसे भी एक क्वेश्चन और करवा देता हूं ताकि आपके बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। जैसे क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 40 सेकंड में पार कर लेती है तथा समान लंबाई वाली दूसरी ट्रेन जो उसके सामने से आ रही है वह उस व्यक्ति को 60 सेकंड में पार कर देती है। तो दोनों ट्रेन की औसत चाल कितनी है? क्वेश्चन आ गया कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 40 सेकंड में पार कर देती है तथा समान लंबाई वाली दूसरी ट्रेन उसके सामने से आ रही है वह उस व्यक्ति को 60 सेकंड में पार कर देती है। तो दोनों ट्रेनों की औसत चाल कितनी है? अब देखिएगा कि इधर से एक ट्रेन जा रही है और यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है। मान लीजिए कि उस व्यक्ति को जब ये पहली ट्रेन जब इसे क्रॉस कर रही है तो इसे समय लग रहा है कितना? 40 सेकंड का। ये तो हमारे पास में क्या है? समय। और समान लंबाई वाली, कि जितनी लंबाई इसकी है, जैसे मान लीजिए कि इसकी लंबाई है 10 मीटर, तो इसकी भी लंबाई कितनी है? 10 मीटर है। और ये जो ट्रेन है वो इस आदमी को 60 सेकंड के अंदर पार कर देती है। तो ये तो है हमारे पास में क्या? समय। ये चाल नहीं है, ये क्या है? इनका समय है।
कि ये 40 सेकंड में क्रॉस कर रही है, ये 60 सेकंड में, और दोनों ही क्या कर रही है, आमने सामने आ रही है। तब हमें क्या करना होगा, इनकी निश्चित दूरी लेने के लिए, दोनों ट्रेनों की निश्चित दूरी लेने के लिए इन दोनों का लघुत्तम लेना होगा। तो भाई 40 और 60 इन दोनों का लघुत्तम लिया आया कितना, 120 मीटर। कि हमने मान लिया कि पहली ट्रेन भी 120 मीटर की है, दूसरी भी कितनी की है, 120 मीटर। तो 120 मीटर वाली ये जो पहली ट्रेन है वो इस आदमी को जब क्रॉस कर रही है तो केवल अपनी तो दूरी क्रॉस करेगी, कि भाई केवल और केवल किसकी दूरी क्रॉस करेगी, खुद की। तो खुद की 120 मीटर की दूरी क्रॉस करने में लगा समय कितना, 40 सेकंड। यहां पर क्या है भाई, समय। तो समय कितना लगा, 40 सेकंड का। तो मुझे ये बताइए कि इसकी चाल कितनी आएगी। तो 1 सेकंड के अंदर चाल कितनी आई, 3 मीटर। कितने मीटर आई, 3 मीटर। की पहली रेलगाड़ी जो है वो 1 सेकंड में 3 मीटर की दूरी क्रॉस करती है। इसी हिसाब से दूसरी जो रेलगाड़ी ये आ रही है, इस रेलगाड़ी की भी लंबाई कितनी है, 120 है। तो ये रेलगाड़ी जब इसे क्रॉस कर रही है तो समय कितना लग रहा है, 60 सेकंड का। तो ये हर 1 सेकंड में दूरी क्रॉस कितना कर रही है, 2 मीटर का। अब अगर हमें औसत चाहिए, तो औसत चाहिए तो हमें कुल दूरी बटे कुल चाल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो भाई कुल दूरी क्रॉस कितनी की, कि इसने 120, सामने वाली ने भी 120। तो 120 और 120 कितनी हुई, 240। कितनी होगी, 240 की कुल दूरी क्रॉस की कितनी, 240। ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई, 240 वाली। कि इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 120 है, इस रेलगाड़ी की लंबाई भी कितनी है, 120 है। जब ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो 120 दूरी इसे कवर करनी होगी, 120 ही इसे क्रॉस करनी होगी। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 240। और 240 मीटर की कुल दूरी को क्रॉस करने के लिए यहां पर कितनी दूरी क्रॉस कर रही है, हर 1 सेकंड में। तो ये 3 मीटर और ये 2 मीटर। तो ये 1 सेकंड में कितनी क्रॉस कर रही है भाई, दोनों 5 मीटर। तो 240 में 5 का भाग देंगे तो आंसर हो जाएगा कितना, 48 सेकंड। कितना हो जाएगा भाई, 48 सेकंड। की औसत समय कितना लगेगा, सॉरी औसत चाल नहीं, औसत समय। तो इन दोनों को औसत समय कितना लगेगा, 48 सेकंड का लगेगा। कहानी क्लियर हो गई सबके, अच्छी तरह से समझ में आ गए हो। तो भाई आज के लिए आपके इतना ही, और रेलगाड़ी से आपसे इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा आपके रेलगाड़ी में एसएससी जीडी के अंदर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो बेहतर तरीके से क्लास को देखते रहें।